हेलो एवरीवन, आज इस क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोनों ही मीडियम में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इंग्लिश में देखेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि दिए गए कथन सत्य है या नहीं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपने जो भी उत्तर दिया है उनके कारण भी बताने हैं कि अगर सही है तो क्यों और गलत है तो गलत क्यों है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो ट्रू। एज अ होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। देखेंगे सबसे पहले कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर जितने भी नंबर्स होते हैं आगे 1 2 3 4 5 6 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन होल नंबर में एक और नंबर ऐड हो जाता है, वो है जीरो। ध्यान देंगे कि जीरो जो है हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हाँ हमारे सारे ही जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। लेकिन अगर जस्ट इसका अपोजिट पूछते कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो फिर ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि जो जीरो है हमारा वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसका सेकेंड देखेंगे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अभी हमने बात की, देखेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं। तो इंटीजर में प्लस वाली संख्याएं तो आएंगी ही आएंगी, जैसे 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स भी तो होते हैं, लाइक -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आगे भी। तो फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, है ना। जो हमारे डेसिमल में नंबर्स होते हैं और जो नेगेटिव होते हैं उन्हें हम होल नंबर में काउंट नहीं करते। ध्यान देंगे, जो होल नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड है हमारा स्टेटमेंट एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर होता है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लाइक 3/5 2/3 7/9। ये ऊपर जो हमारे होते हैं न्यूमरेटर, इसे हम p के फॉर्म में जानते हैं, और ये जो नीचे है डिनोमिनेटर से हम q के रूप में ना कहते हैं। तो ये p बाई क्यू हो जाता है रेशनल नंबर्स। तो फॉल्स रेशनल नंबर्स लाइक 3/5 2/3 7/9 आर नॉट द होल नंबर्स। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे कि 5 से हम 3 को भाग देंगे, जो आंसर हमारा आएगा वो दशमलव में आएगा, डेसिमल में आएगा। ऐसे ही 3 से 2 को 9 9 से 7 को भाग देंगे तो हमारे जो आंसर्स रहेंगे वो डेसिमल्स में होंगे। और डेसिमल जो होता है हमारा वो होल नंबर में हम काउंट नहीं करते। हमने सेकेंड स्टेटमेंट में भी इसके बारे में बात की है। ठीक है, अब इसे ही हम हिंदी मीडियम में करेंगे। नीचे दिए गए कथनों को सत्य है या असत्य है ये बताना है आपको, कारण भी बताने हैं। तो पहला है हमारे पास प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या और जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती है। याद रखेंगे कि जीरो जो है हमारा वो प्राकृत संख्या नहीं है। फिर दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो असत्य है ये, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। फिर तीसरा जो कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी हमारा सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या जैसे 3/5 2/3 7/9 इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, आप इस क्लास के नोट्स हमारे एडुविस्टा इनसाइट्स इंस्टाग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।